Why do you want to be executed? I have to be. Because I will kill again. I've done it before, and at the time I liked it. कोई भी क्रिमिनल को फांसी या लीथल इंजेक्शन देने से पहले क्रिमिनल्स को पब्लिक के सामने अपने लास्ट वर्ड्स बोलने का मौका दिया जाता है। कभी कभी क्रिमिनल इस मौके का सही फायदा उठाते हैं, जबकि कुछ क्रिमिनल्स के लास्ट वर्ड्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। सो अघोरकाल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले बहुत डिस्टर्बिंग बयान दिए। सबसे पहले पीटर कर्टन। पीटर कर्टन को वैम्पायर का नाम दिया गया क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को सीजर और नाइफ से मारकर उनके घावों से खून पीता था, जबकि वो उस वक्त जिंदा होते थे। लेकिन एंड में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सिर काटकर मौत के घाट उतारने की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने कई मर्डर्स और सेक्स असॉल्ट करे थे। यहाँ तक कि उसने ये भी एडमिट किया था कि उसने एक 9 साल की बच्ची का मर्डर किया है। उसने टोटल 9 मर्डर्स और 31 अटेम्प्टेड मर्डर्स और सेक्स असॉल्ट जैसे क्राइम्स को कबूल किया। लेकिन उसने मरने से पहले एक ऐसा डरावना बयान दिया जिससे वहाँ खड़े सारे लोग डर गए। उसने बोला, मुझे बताओ, मेरा सर कट जाने के बाद क्या मैं कम से कम एक पल के लिए भी सुन पाऊंगा मेरी ही गर्दन से खून के बहने की वो आवाज। ये सभी खुशियों को खत्म करने के लिए ये खुशी की बात होगी। 2 जुलाई 1931 में उसका सर काट कर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूशन के समय वो पूरे टाइम हंस रहा था, और ये काफी नहीं था। उसका ममीफाइड हेड आज भी विस्कॉन्सिन म्यूजियम में डिस्प्ले कर रखा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसकी बुराई के पीछे का कारण जानने के लिए उसका सर काटने की कोशिश की थी। How have you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. नेक्स्ट इज एलिन वॉर्नस। एलिन का बचपन फुल ऑफ अब्यूज और टॉक्सिसिटी से गुजरा था, और इस बात पे कोई शक नहीं है कि वो किलिंग स्ट्रीक पे गई, और इसी कारण उसको अमेरिका की सबसे खतरनाक फीमेल सीरियल किलर का टैग मिला। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसने 7 आदमियों का मर्डर किया जो कि उसको हाईवे पे मिले। एलिन वॉर्नस 1989 से 1919 की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थी। 7 मिडल एज लड़कों की बॉडीज फ्लोरिडा के अलग अलग जगह पर मिली और उन सभी को गोली मारकर लूटा गया था। एलिन ने उनकी गाड़ियां भी चुराई, और इस सब के बाद भी एलिन को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। उसने मौत की सजा से निकलने की सभी अपील भी वापस ले ली और ये दावा किया कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो ये सब दोबारा करेगी। एलिन वर्नस को 9 अक्टूबर 2002 में लीथल इंजेक्शन देकर मारा गया। एग्जीक्यूशन से पहले एलिन एग्जीक्यूशनर को देखती है और कहती है कि मैं बस ये कहना चाहूंगी, आई एम सेलिंग विद द रॉक, और मैं इंडिपेंडेंस डे की तरह जीसस के साथ वापस आऊंगी। जून 6 मूवी की तरह बिग मदरशिप एंड ऑल, मैं वापस आऊंगी। That one mother that gets on television all the time who thinks I should be given 33 injections. I think she ought to take 33 Valiums and go lay down. नेक्स्ट इज जॉन वेन गेसी। जॉन वेन गेसी को जोकर के नाम से जाना जाता है। वो 33 से ज्यादा यंग मैन और बॉयज की मर्डर्स के लिए जिम्मेदार था। गेसी अपने विक्टिम्स को सेक्स के बदले नौकरी, ड्रग्स, शराब या पैसे का लालच देता था। मर्डर या बॉडीज को दफनाने से पहले वो अपने विक्टिम्स को बार बार टॉर्चर करता था। गेसी अपने प्राइवेट लाइफ में जॉली जोकर क्लब का एक मेंबर था, और यही एक कारण है उसका नाम जोकर पड़ा। और दूसरा कारण, वो अपने विक्टिम्स को कहता था कि मैं तुमको मार दूंगा, और यही एज अ जोकर उसकी फाइनल ट्रिक है। जॉन वेन गेसी को 10 मई 1994 में लीथल इंजेक्शन देकर मारा गया। गेसी के 3 फेमस लास्ट वर्ड्स थे, किस माय एस। Why do you want to be executed? I have to be. Because I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old, over half my life. Anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child. I
done it before, and at the time I liked it. नेक्स्ट इज वेस्ली एलन डॉड। 1989 में वेस्ली एलन डॉड को 3 लड़कों की जान लेने के अपराध में दोषी ठहराया गया। डॉड ने 2 भाइयों को मारा जो कि काफी छोटे थे, एक 10 साल का विलियम नियर और एक 11 साल का कोल नियर। इनको वैंकूवर पार्क में मारा और 1 महीने बाद 4 साल के बच्चे को गला घोटकर मारा जिसका नाम ली एसेली था। 1990 में डॉड को मौत की सजा सुनाई गई। उसको मरने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए, फांसी या लीथल इंजेक्शन। उसने फांसी से मरने का फैसला किया और उसने कई बार ऐसा बोला कि उसको मार दिया जाए वरना वो दोबारा किसी को मार देगा और उसका हर मिनट वो एंजॉय करेगा। डॉड को 5 जनवरी 1993 में फांसी दे दी गई। उसके फाइनल वर्ड्स थे, मुझे एक बार किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं कौन, यदि कोई रास्ता है कि सेक्स ऑफेंडर्स को रोका जा सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं गलत था जब मैंने कहा कि कोई उम्मीद या शांति नहीं है। उम्मीद और शांति है, मैंने वो दोनों लॉर्ड जीसस क्राइस्ट में पाया है। लॉर्ड की ओर देखो, तुम शांति पाओगे। Am I pure evil? Am I the face of terror sitting here in front of you? Or am I able to talk to you man to man? Most people in this country think you are the face of evil, don't they? They do. But sitting down here now, and let me make clear, I'm not sitting here trying to influence you. And I'm not putting on a game face. I'm not conning anybody. I'm just being me. नेक्स्ट इज टिमोथी मैकवे। 1995 में टिमोथी मैकवे को ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बर का नाम दिया गया था क्योंकि उसने खुद से एक बॉम्ब बनाकर ओक्लाहोमा सिटी के फेडरल बिल्डिंग में जाकर फोड़ा जिसमें 149 एडल्ट्स और 19 बच्चों मारे गए, जिसके कारण उसे मौत की सजा सुनाई गई। जब 2001 में उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो लीथल इंजेक्शन लगाने के दौरान उसने पूरे टाइम चुप रहने का फैसला किया। हालांकि उसने वहां अपने फाइनल वर्ड्स एक नोट पर लिखकर छोड़ दिए जो कि सर विलियम अर्नेस्ट हेनली की फेमस इन्विक्टस नाम की पोयम के लास्ट वर्ड्स थे। टिमोथी मैकवे को 11 जून 2001 में लीथल इंजेक्शन देकर मारा गया था। उसके फाइनल वर्ड्स जो उसने उस नोट पर लिखे थे, मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। नेक्स्ट इज रॉबर्ट एल्टन हैरिस। रॉबर्ट एल्टन हैरिस को 5 जुलाई 1978 में गिरफ्तार किया गया था जब उसने और उसके भाई ने मिलकर एक कार का हाईजैक किया था जिसमें 2 टीनेज लड़के थे। उन्होंने उन्हें दूसरी लोकेशन पे गाड़ी चलाने का आदेश दिया जहां दोनों भाइयों ने मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उस कार का इस्तेमाल भागने के लिए किया गया। उन्होंने सैन डिएगो बैंक भी लूटा। रॉबर्ट हैरिस को रॉबरी के 1 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मर्डर, ऑटो थेफ्ट, किडनैपिंग और बैंक रॉबरी का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर्स में से एक मारे गए लड़के का पिता वो ऑफिसर था, लेकिन उस ऑफिसर को ये बाद में पता चला कि विक्टिम उसका ही बेटा है। मर्डर इतना खतरनाक था कि वो अपने बेटे का चेहरा पहचान भी नहीं पा रहा था। रॉबर्ट हैरिस को 1979 में मौत की सज़ा सुनाई गई, बट उसकी सज़ा काफ़ी डिले हो जा रही थी, लेकिन कई अपीलों के बाद उसे आखिरकार 21 अप्रैल 1992 में सैन क्विंटन के गैस चैम्बर में मारा गया। उसके फाइनल वर्ड्स थे, आप राजा या सड़क साफ करने वाले हो सकते हैं लेकिन हर कोई ग्रिम रीपर के साथ नाचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।